तो दोस्तों लगातार लेमन यानी कि जो नींबू है उसके प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी कमोडिटी का अगर उसकी अगर प्राइस अगर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे सबसे पहला जो फैक्टर रहता है वो रहता है डिमांड एंड सप्लाई का, और जो दूसरा फैक्टर रहता है प्राइसेस के चेंज का वो रहता है रॉ मटेरियल के कॉस्ट का। तो देखिए, रॉ मटेरियल एक जो नॉर्मल जो कॉस्ट होती है वो भी हम कह सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाता है, जो बाकी की कॉस्ट यानी कि जो एट दी एंड जो फिनिश्ड एट दी एंड जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जो कॉस्ट होती है, तो वहाँ तक की जो कॉस्ट होती है तो वो सारी कॉस्ट में अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो उसके बेसिस पे वहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइसेस डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेमन की अगर हम बात करेंगे यानी कि नींबू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे शॉर्टेज यानी कि बहुत सारे क्रॉप यहाँ पे डैमेज हुए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो सीधी सी बात है कि अगर सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई फर्क पड़ेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली डिमांड अगर इतनी ज़्यादा रहेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे प्राइसेस हाई होंगे। तो एक ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से लेमन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मेन रीज़न वो ये भी है कि जो पेट्रोल के प्राइसेस यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पिछले 1.5-2 साल से अराउंड 80-90 से अराउंड 120 रुपीज़ पर लीटर यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस आ चुकी है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो कॉस्ट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये दो मेन रीजन की वजह से यहाँ पर लेमन के प्राइसेज बढ़ रहे हैं। तो वैसे अगर हम न्यूज़ चैनल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा मानना है कि अराउंड सितंबर यानी कि अराउंड 4 से 5 महीने में यहाँ पे जो लेमन की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल हो जाएगी और फिर प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये न्यूज़ चैनल के थ्रू ये पता चला है। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने मैक्सिमम ये लगेंगे, क्योंकि कभी भी जो प्राइसेस है यानी कि अगर फार्मर्स को जो इसको प्रोड्यूस करते हैं लेमन को, तो वहाँ पे उनको लगेगा कि इतनी अच्छे ज़्यादा प्राइसेस हो गए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही ज़्यादा प्रोडक्शन मार्केट में हो जाएगा, ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा और डिमांड एंड सप्लाई मैच हो जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली प्राइसेस फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड जुलाई के लगभग ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, तो देखिए जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ों में अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन हुआ है, सारी कमोडिटीज़ की अगर हम बात करेंगे, खास करके क्रूड ऑयल हो या व्हीट हो, जितनी भी कमोडिटीज़ है, अगर आप देखोगे एक नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है उसके अराउंड 30-40% प्राइसेज बढ़े हैं। तो बाकी वेजिटेबल्स की अगर हम बात करेंगे, जो नॉर्मल पोटैटोज और ओनियंस है तो उनके प्राइसेज इतने नहीं बढ़े हैं। लेकिन इन अ वे हमारी इकोनॉमी में थोड़ा इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम पे जो हमारी मिडिल इनकम ग्रुप है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनकी सेविंग काफ़ी कम हो सकती है। और अगर सेविंग कम होगी तो वहाँ पे थोड़ा स्पेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे स्पेंडिंग आने वाले टाइम पे कम हो सकती है, तो उससे थोड़ा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज रह सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा मेरे ख्याल से रहेगा। और मैं आपको लग रहा होगा कि इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, तो देखिए इन अ वे अगर इकोनॉमी में थोड़ी स्पेंडिंग अगर कम होगी तो वहाँ पे जो कंपनीज जिनके हाई ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रहे होंगे, सीधी सी बात है कि उनकी अर्निंग्स वहाँ पे नीचे आती हुई थोड़ी सी नज़र आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लेमन प्राइसेस का लगातार बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जल्द से जल्द ये स्टेबल होना चाहिए, वरना ये अगर जब भी अराउंड 300 रुपीज़ पर केजी है, अगर ये और यहाँ से 10 से 15% अगर ये प्राइसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। वैसे तो ये मैं थोड़ा वीडियोज़ वगैरह देख रहा था कि और मैंने आर्टिकल्स वगैरह देखे कि ऐसा क्या है, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा तो उस पर आपके ऊपर ये भरोसा रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।